हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2 के आगे के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने आपको एक्सरसाइज 4.2 के लगभग 10 नंबर क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन को क्लियर कर दिया था और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। यदि आप इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक आपको पड़ा मिल जाएगा, शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। जहां तक मैं वीडियो बनाया हूं वहां तक का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको ये ज्यादा समझ में आए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन कर रहा है दिस इक्वल टू दिस, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑपरेशंस का यूज करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। चलिए सॉल्यूशन में ले लेते हैं LHS। LHS में क्या दिया हुआ है, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c। ठीक, 2ab माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b। डिटर्मिनेंट जो ये प्रूवमेंट का क्वेश्चन होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और नॉर्मल से क्वेश्चन जो प्रूफ करने वाले होते हैं वो नॉर्मली 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं प्रूफ करने वाले, ये सभी आपको 5 मार्क्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसमें अप्लाई क्या करेंगे, हमको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों लाना है। तो एक काम करते हैं, यदि हम पहले रो में दूसरे और तीसरे रो को ऐड करके लिखेंगे तो सभी में a प्लस बी प्लस सी दिखेगा हमको, आप देख सकते हैं। चलिए मैं अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग R1। ठीक, हम लोग R1 में अप्लाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किस प्रकार से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। तो यहाँ हमको मिल जाएगा डेल इज इक्वल टू, जोड़ के लिखिए ना, ये प्लस ये जोड़िएगा तो देखिए इन तीनों को जोड़ना है, प्लस में 2b है माइनस में b है, क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, माइनस a माइनस b माइनस c प्लस 2b प्लस 2c। आपको दिक्कत ना हो ताकि इसलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए एक a तो यहाँ बच जाएगा और कहीं a नहीं है, तो एक a बच गया। अब देखिए b वाला और b वाला को आपस में कैंसिल करिए, तो 2 गो b में से 1 गो b घट जाएगा तो 1 गो b बच जाएगा। और यहाँ c वाला भी देखिए 2 गो c में से 1 गो c घट गया तो 1 गो c प्लस में बच गया। ठीक, यहाँ भी वही कंडीशन होने वाला है, देख लीजिए 2a प्लस b माइनस c माइनस a प्लस 2c। तो हम लोग यहाँ पे a की बात करें तो 2a में से 1 गो a घट गया तो क्या बचेगा, 1 गो a b, और कहीं b नहीं दिख रहा है तो हम लिख दिए b। c की बात करें तो प्लस में 2c और माइनस में c घट गया तो 1c। सिमिलरली यहाँ भी वही हो जाने वाला है और a प्लस b प्लस c मिल जाएगा हमको। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला था हमारा चेंजिंग जिसमें करना था हमने कर लिया, नीचे वाला जस के तस रह जाएगा, यानी कि 2b 2c, यहाँ हो जाएगा b माइनस c माइनस a 2c, और ये हो जाएगा 2b c माइनस a माइनस b। क्लियर, चलिए अब आपको दिख रहा है R1 में a प्लस बी प्लस सी तीनों टर्म मिल रहा है, हम उसको ले लेंगे कॉमन। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम R1 से ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, 1 2b 2c 1 b माइनस सी माइनस a 2c, यहाँ क्या बचा, सॉरी 1 और 2b c माइनस a माइनस b, यही बचा। चलिए अब हमारा देख रहे हैं कि 1 1 1 का कंडीशन दिख रहा है, तो 1 1 1 का कंडीशन कभी भी आ जाए तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि आप उस कंडीशन में 2 टर्म्स को 0 बनाने का काम करेंगे, और यदि रो में 1 1 1 आ रहा है तो कॉलम में अप्लाई होगा, और यदि कॉलम में 1 1 1 आ रहा है तो रो में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे बताइए कि रो में है कि कॉलम में है, बिल्कुल सही, रो में है, तो हम लोग कॉलम में अप्लाई करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग C1 माइनस C2 एंड C2 में अप्लाई करेंगे C2 माइनस C3। तो डेल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a प्लस b प्लस c
एंड 1 में से 1 को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसको घटाइए, इसको में से इसको घटाना है तो देखिए ध्यान से 2b में से एगो b गया तो एगो b बच जाएगा। अच्छा, इसमें से इसको घटाना है तो ये दोनों जो कि माइनस में दिख रहा है वो हो जाएगा क्या प्लस में, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ रहा है, ये हो जाएगा प्लस में। तो b प्लस c प्लस a हो गया बच्चे। यहाँ देखिए 2c और 2c घट गया, क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 1 में से 1 घटाइए, फिर से यहाँ 0। इसमें से इसको घटाना है, बात को समझिएगा। तो माइनस में a माइनस में c और यहाँ माइनस में 2b, क्योंकि b में से 2b घट रहा है तो माइनस में b, तो हो जाएगा माइनस में a माइनस में b और माइनस में c। नीचे देखिए 2c में से इसको घटाना है तो 2c में से एगो c घट गया तो एगो c बचेगा, और माइनस में ये दोनों दिख रहा है और माइनस से गुना हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस a प्लस b। ठीक, अब लास्ट वाले लाइन में क्या बच गया तो 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। क्लियर है। चलिए यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, मैं एक लाइन बढ़ा लूँ थोड़ा सा, कॉमन तो आपको दिख रहा है बट मैं एक लाइन बढ़ा लेने का काम करता हूँ। 0 मैं इसको सीधा लिख लूँ a प्लस b प्लस c, ये 0 यहाँ 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये सभी प्लस में हो जाएंगे, a प्लस b प्लस c है ना, और नीचे तो आपको दिख रहा है a प्लस b प्लस c। यहाँ पे है 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि c1 फर्स्ट कॉलम में a प्लस b प्लस c कॉमन हो सकता है, बिकॉज मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 0 में हर एक टर्म आ जाता है, हर एक टर्म 0 से कॉमन उठा सकते हैं। तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये फर्स्ट लाइन में तो कॉमन दिख रहा है आपको, सेकेंड लाइन भी आपको कॉमन दिख रहा है a प्लस b प्लस c। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c, और दो जगह से कॉमन हो रहा है तो क्या लिखेंगे फ्रॉम c1 एंड c2। ठीक, देख लेंगे। तो ये है, देखिए ध्यान दीजिए, पहले से एगो था, 2 गो और आ गया था, कै गो हो गया 3 गो। चलिए अंदर बचा क्या 0 1 0 0 माइनस 1 1 और 1 2b c माइनस a माइनस b। चलिए r1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या बच्चा r1। तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, r1 में यहाँ पे है 1 तो आप आपस में कैंसिल करिएगा तो हो जाएगा 1 0 माइनस 1 1। तो दिस इंप्लाइज a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ये हो जाएगा 1 माइनस में 0 और 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये बच गया a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और यही हमें प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन था ना। 5 नंबर तो ऐसे नहीं मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलिए आप इसको नोट करिए, जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में एक और क्वेश्चन है 11th का 2, आप इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ। आप इस टाइप का क्वेश्चन अपने बेसिक्स पे भी आधार पर प्रयास करेंगे। इसके अगला जो क्वेश्चन है 11 का 2, आप अपने बेस पे आप बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसको खुद से ट्राई कीजिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, चलिए हम बढ़ाते हैं 11 का 2। कहाँ गया बुक, यहाँ है बुक। चलिए ध्यान दीजिए 11 का 2 में क्या क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कह रहा है प्रूफ करने के लिए x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z, z z z z, x यहाँ पे है y z 2x, यानी कि y प्लस z प्लस 2x और यहाँ भी x होगा। चलिए y y z प्लस x प्लस 2y, z प्लस x प्लस 2y। ठीक, लाना क्या है बच्चा वो भी देख लीजिए, वो भी लिख देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले की तरह, आप खुद से ला सकते हैं, ट्राई करिए। चलिए एक एक अप्लाई मैं यहाँ पे लिख दूं।
समझ लीजिए, चलिए सॉल्यूशन लिख ही देता हूँ यार, LHS, चलिए LHS ये लिख ही दीजिए। x प्लस वाई प्लस 2z है, ये z और ये z, x ये हो गया y प्लस z प्लस 2x, ये हो गया x, ये हो गया y और ये y और z प्लस x प्लस 2y। क्लियर है ना। चलिए आगे देखेंगे, हम लोग इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं C1 में। C1 में अप्लाई करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए, है ना। तीनों को जोड़ के आपको C1 में लिख देना है एंड रहने दीजिए, सिर्फ C1 में अप्लाई करते हैं, फिलहाल इतना ही अप्लाई करते हैं। इसको जोड़ के लिखिएगा तो देखिए x और x 2x, y और y 2y और 2z तो है ही, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z हमको मिल रहा है। हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z, काफ़ी है, दो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए z प्लस z 2z, y प्लस y 2y और 2x तो है ही, तीनों को जोड़िएगा तो फिर से वही मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलर यहाँ भी z प्लस z 2z, x x 2x और 2y तो है ही, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बचा क्या उधर, जो बचा वो लिख दीजिए, x है, y प्लस z प्लस 2x है, यहाँ x है, ये y है, ये y है, ये हो जाएगा z प्लस x प्लस 2y। अब लिखते हैं कॉमन, लिखेंगे टेकिंग कॉमन 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कहाँ से बच्चा, C1 से। तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या बचा 1 1 1, बिल्कुल ये हो जाएगा x और y प्लस जेड प्लस 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा y जेड प्लस एक्स प्लस 2y। फिर से 1 1 1 आ चुका है, हमने कंडीशन आपको सिखाया है, रो में 1 1 1 आए तो कॉलम में अप्लाई और कॉलम में 1 1 आए तो रो में अप्लाई। कहाँ अप्लाई होगा आप ही बताइए, रो में नहीं ना है, कॉलम में है, कॉलम में है तो रो में अप्लाई करिए। चलिए R1 में अप्लाई हो जाएगा R1 माइनस R2 एंड R2 में अप्लाई हो जाएगा R2 माइनस R3। तो डेल इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अप्लाई करते हैं, इसमें से इसको घटाना है, बताइए ना, 1 में से 1 गया क्या 0, इसमें से इसको घटाना है। देखिए x में से ये x गया तो बचा होगा माइनस x, ये दोनों माइनस, तीनों माइनस में हो जाएंगे, यानी कि माइनस में अगर कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड अंदर बचेगा। ठीक, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। आप बताइए 1 में से 1 फिर से घटा 0, ये में से ये घटाइएगा, देखिए ये दोनों ऊपर तो प्लस में x को घटाना है तो 2 को x में से एगो x घट गया तो सिर्फ एगो x बच जाएगा, यानी सिंपली एगो x एगो y या एगो z। आप इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो देखिए y में से 2y को घटाइएगा तो माइनस 2y और ये तो दोनों माइनस हो ही जाएंगे। तो यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ फिर से तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। थोड़ा समझ लीजिएगा इसको, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो। चलिए अब अगला लाइन आते हैं, तीसरा लाइन R3 में कोई परिवर्तन नहीं है तो मैं 10 का 10 लिख दूं, 1 x z प्लस एक्स प्लस 2y, z प्लस एक्स प्लस 2y, ये आपका डिटर्मिनेंट का साइन हो गया। ठीक, चलिए तो डेल इज इक्वल टू बच्चे आपका है, और फिर से मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, आप ध्यान से देखें, R1 एंड R2 से कॉमन है तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 एंड R2। देखिए पहले लाइन में कॉमन है, दूसरे लाइन में भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहले से एक था और 2 गो आ गया, क्यूब बन गया, अंदर क्या है समझ लीजिए 0 0 1, ये हो जाएगा -1 1 x, ये हो जाएगा 0 -1 और z प्लस x प्लस 2y। ठीक, तो बाय एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू में 1, आमने सामने का डिलीट हो गया, बच गया -1 1 0 -1, ये से ये गुना हो जाएगा तो +1 दे देगा,
यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब 1 माइनस वॉट 0। 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और यही हमें प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11th का 2 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से आप इसको नोट करिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 12। नोट करिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी थोड़ा ध्यान से बनाना है, और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान देते हैं इस पे और बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन एलएचएस में लेके चलूंगा। एलएचएस में दे रखा है 1, क्या दे रखा है बच्चा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स और 1। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आपको दिखे कि तीनों टर्म, तीनों रो या तीनों कॉलम में सेम मिल रहा है, तीनों रो या तीनों कॉलम में तीनों टर्म सेम का सेम मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों जोड़ के एक बार लिख दीजिए, या C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़कर एक साथ लिख दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे रो पे अप्लाई करते हैं। रो में अप्लाई हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे लिख दे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए एक 1 एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी। तो ये हो जाएगा बच्चा नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 या एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स और 1। इसको मैं पूरा कर लूँ। टेकिंग कॉमन, देख लीजिए कॉमन दिख रहा है आपको। टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1 से कॉमन मिल रहा है हमको, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा एक्स, ये है 1, ये है 1, सॉरी ये है एक्स स्क्वायर, ये है 1, ये है एक्स और ये है 1। फिर से आ गया 1 1 1। तो इस कंडीशन में क्या सिखाएं, रो में हो तो कॉलम में अप्लाई करो, कॉलम में हो तो रो में अप्लाई करो। तो हम लोग अप्लाई करेंगे कॉलम में, लिखेंगे अप्लाइंग। दिख रहा है ना आपको, मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूं। अप्लाइंग C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। सो डेल इज इक्वल टू व्हाट, पहले तो कॉमन, भाई साहब कॉमन को कहाँ छोड़ रहे हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू, इसमें से इसको घटानी है ना, चलिए 0, इसमें से इसको घटा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें से इसको घटा दीजिए तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाया 1 माइनस एक्स, फिर इसमें से इसको घटाया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये तो 1x1 रह ही जाएगा। ठीक, अब समझिए थोड़ा एक बात, कॉमन लेना है, फिर से थोड़ा दिमाग लगा के। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो कोई दिक्कत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो 1 माइनस एक्स बचेगा, लेकिन अगर माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1 बचेगा। क्लियर है, या 0, इसको भी सीधा करने के लिए -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, और ये तो आपको फिर से वही टर्म आ गया जो मैंने पीछे लिखा, x माइनस 1 और x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर 1 स्क्वायर 1x1 हो गया। आपको C1 और C2 में कॉमन दिख रहा होगा, C1 और C2 में ध्यान से देखिए x माइनस 1 क्या है, कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन x माइनस 1 फ्रॉम C1 एंड C2। C1 और C2 से x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, तो डेल इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप एक ही चीज दो बार कॉमन ले लिए हैं तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए। अंदर क्या बचा, डिटर्मिनेंट है ना जी, अंदर क्या बचा देखिए 0 x प्लस 1, नीचे बचा माइनस एक्स, यहाँ बचा 0 माइनस 1 x प्लस 1, और यहाँ बचा 1x1। चलिए कोई दिक्कत है नहीं,
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय एक्सपेंडिंग along R1। तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अंदर क्या बचा, अंदर तो इसको तोड़ना है ना जी, 1 को लेके तोड़िए, आमने सामने कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 इधर मिटा देते हैं, नोट कर लेंगे ताकि वहां पे जगह नहीं है मेरे पास। चलिए ध्यान दीजिए, सो डेल इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इंटू में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ ही देते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टूट गया होल स्क्वायर। इसको गुना करते हैं तो माइनस में आ जाएगा x। तो देखिए ये एगो x ये एगो x घट जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें गुना कर देते हैं, यहीं पे आपको ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है ना। 1 से गुना करिए तीनों में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये हो गया। x से गुना करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब। ठीक, चलिए इसके इंटू में अभी और क्या बचा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इतना बचा हुआ है। ठीक, कुछ कट रहा है अंदर में देख लेंगे, एगो एक्स स्क्वायर दूगो एक्स स्क्वायर माइनस में दूगो एक्स स्क्वायर कट गया, और क्या कट रहा है, एक्स जो है वो घट रहा है। ठीक, एक्स क्यूब भी घट रहा है। तो डेल इज इक्वल टू बनेगा 1 प्लस एक्स वाला पार्ट देखिए माइनस एक्स होगा ना, 1 माइनस एगो एक्स घट जाएगा तो माइनस में एक्स बच गया, प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, क्यूब देखिए माइनस में दूगो प्लस में एगो तो माइनस में एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4 है एगो, अंदर यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। काम करते हैं, एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं बारी बारी से, एक्स स्क्वायर से करिए, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब माइनस में एक्स के पावर 5 प्लस में एक्स के पावर 6, एक्स स्क्वायर से हो गया। एक्स से गुना करिए, एक्स से सब में करिए तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स के पावर 4 और प्लस में एक्स के पावर 5। 1 से करिए, 1 से करेंगे तो 10 के 10 नोट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4। मिटाओ नीचे। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहीं पे ध्यान देना है आपको कि सेट कैसे करें, कौन कौन कट रहा है पहले ये देखिए, माइनस एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 5 कट गया, एक्स के पावर 4 माइनस में प्लस में कट गया, एक्स स्क्वायर ई और एक्स स्क्वायर ई कट गया, बचा क्या, डेल इज इक्वल टू देखिए 1 बचा हुआ है ना, एक्स के पावर 6 बचा हुआ है, और माइनस में एक्स क्यूब और माइनस में एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, दूगो एक्स क्यूब, ये देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया और कुछ नहीं बचा है। तो क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं, पावर 6 हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग टोटली मिला के लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही हमारा RHS था प्रूव करने वाला। सो हैंस प्रूव्ड। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पहले आप इसको नोट करें जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। हमको इतना बराबर इतना सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। सॉल्यूशन LHS, ठीक है, LHS में समझ जाए कि यही है, उसको नोट ही तो करेंगे हम, जगह क्यों चेक रहे हैं, इसको आप लिख लेंगे गिवन दैट LHS बराबर इतना, ठीक है। अब इसमें क्या अप्लाई करूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, लाना है a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा लक्ष्य को देख के भी चलना है।
देखिए हम लोग अप्लाई इसमें करते हैं R1 और R1 में R3 को जोड़ देना है, बट R3 में B से पहले गुना करके। तो आप ही बताइए R3 में यदि B से R1 का मान कितना है, आप बताइए। 1 प्लस, मैं और नीचे लिख देता हूँ, ये डेल इज इक्वल टू यहाँ लिखने के काम में आएगा। देखिए R1 का मान है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। प्लस करने के लिए बोले हैं b इंटू R3 में, R3 के मान 2b है, एक में b से गुना कर दीजिए तो b स्क्वायर हो गया। अब आप ही बताइए 1 प्लस ए स्क्वायर था, ये था 2 को बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घट गया तो प्लस में एक बी स्क्वायर बचेगा ना जी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ देखिए एक में b से गुना कर दीजिए तो 2ab हो गया। इसको जोड़ना है तो दोनों सेम ही लग रहा है, खाली अपोजिट साइन है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ना। यहाँ आ जाइए 2ab है, बिल्कुल 2b है, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस एक में b से गुना करके तब ओकरा में जोड़ना था, b से गुना कर दीजिए, b माइनस में ए स्क्वायर बी, अब माइनस में बी क्यू हो जाएगा, b से गुना कर दिए। अब बताइए माइनस में 2b प्लस में b है तो माइनस में एगो b बचेगा ना, माइनस में एगो b, माइनस में ए स्क्वायर बी, माइनस में बी क्यू। अगर मैं माइनस बी इसमें से कॉमन ले लूँ, माइनस बी कॉमन ले लूँ तो बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अप्लाई करने पर हमारा मिल गया माइनस बी और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये अप्लाई हो गया फर्स्ट वाला और हमारा फर्स्ट रो आ भी चुका है। बाकी का सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग। क्या है, 2ab 2b और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंप्लीट। आपको पहले लाइन में कॉमन दिख रहा होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिख देंगे टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम कहाँ से बच्चे, R1 से, बिल्कुल सही। डेल इज इक्वल टू आप कॉमन ले लीजिए व्हाट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ 1 2ab 2b 0 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a है ना, 2a यहाँ बचेगा माइनस b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना हो गया। अच्छा, और कहाँ से लाया जाए तो बात को समझिएगा। यदि मैं इसमें a से गुना कर दूं और इसको में से इसको घटा दूं तो बात बन सकता है। ठीक, अप्लाई करेंगे R2 में और R2 माइनस R3 करेंगे, लेकिन R3 में a से गुना करके तब करेंगे। अब यहाँ तनी डेल्टा पे ध्यान दीजिएगा। डेल इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है। ऊपर वाला तो जस के तस रह जाएगा 1 0 माइनस बी। यहाँ समझिए एकरा में ए से गुना करके घटावे लग कहा है, तो ए से गुना कर दी तो 2ab हो गया ना, और यहाँ 2ab है, घटाइएगा तो क्या मिल जाएगा, 0। एकरा समझिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हो गया किसका मान बचवा, R2 का मान। अब माइनस एकरा में a से गुना करी तो 2a स्क्वायर, अब माइनस करना है, माइनस पहले ही से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 2a स्क्वायर। सॉल्व करिएगा तो 1 प्लस 2 को ए स्क्वायर में से एगो ए स्क्वायर घट गया तो एगो स्क्वायर और एगो बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आओ बच्चा, इसमें से इसको घटाना है, लेकिन इसमें a से गुना करके, तो चलिए 2a माइनस इसको घटाना है, a से गुना कर दीजिए तो a माइनस में हो गया प्लस ए क्यू और ये भी हो गया प्लस ए बी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को a में से एगो a गया तो एगो a बचा, प्लस में यहाँ पे लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस में ए क्यू। अब इसमें से अगर a को कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा, यानी फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाएगा a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। तीसरा लाइन जस्ट के पास नोट कर दीजिए, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा पूरी लिखा गया। अब कॉमन दिख रहा होगा आपको R2 में, टेकिंग कॉमन
टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम कहाँ से, R2 से, तो डेल इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये पहले से था। अंदर क्या बचा, 1 0 2b 0 1 2a और माइनस बी ए और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद चलिए एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारा तीसरा कंडीशन जो आने वाला है वो आ जाएगा। तो लिख देंगे बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से कर दें, R1 से कर ही दीजिए R1, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में घेर के, चलिए यहाँ पे 1 है, आमने सामने अगर कैंसिल कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई लिख ही देते हैं, 1 ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये तो 0 है, यहाँ पे आ जाएंगे तो प्लस माइनस है ना b, आमने सामने जब कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, 0 2b 1 माइनस 2a, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इधर मिटा देते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे चाहे नोट कर लेंगे रोक कर, चलिए लक्ष्य नहीं मिटाते हैं जो लाना है हमको। डेल इज इक्वल टू क्या रखा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे, पहले तो इसको बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं ताकि 2 टर्म है उसमें, इसको इसमें गुना करिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक, यहाँ आते हैं, इसमें से इसको गुना करिएगा तो 0 और माइनस में 2b, तो ये हो जाएगा माइनस में b और 0 माइनस 2b, ये हो गया। तो डेल इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ दे दीजिए 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर बचा माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस में 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे डेल इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आया हुआ है। समझिए 1 1 प्लस ए स्क्वायर, देखिए 2 गो बी स्क्वायर में से 1 गो बी स्क्वायर खत्म हो गया तो 1 गो बी स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर कितना हो गया, 3, और हमारा लक्ष्य भी आप देख सकते हैं RHS में लाना था उतना ही। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। आप जल्दी से इसको नोट कर लें, 13 ही था ना, 13 ही था। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, आप इसको नोट करें जल्दी से। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, इतना बराबर इतना हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा ये प्रॉपर्टी यूज करना है या कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना है। आप डायरेक्ट इसको तोड़ के भी बना सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम चलता है कि अप्लाई कैसे करना है या क्या अप्लाई करना है, तो वैसे क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके बना सकते हैं। ये तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग बनाने को ना कह दे। यदि वो क्वेश्चन में कह देगा विदाउट एक्सपेंडिंग बनाने के लिए, तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कह नहीं रहा है कि आपको एक्सपेंड नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट शुरू से ही एक्सपेंड करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं और डायरेक्ट करके देखेंगे। ये हमारा LHS है, ठीक है, हमारा LHS यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे हम, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दे बच्चा, R1 के अलोंग। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 छोड़ दिए, आमने सामने को डिलीट कर दीजिए, क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस 1 CB, यहाँ है BC C स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अगला टर्म है माइनस में AB, ये कैंसिल, बीच वाला कैंसिल, तो ये हो जाएगा AB CA। यदि आपको ये तोड़ने वाला कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो पहले का नहीं देखे होंगे,
आप स्टार्टिंग वीडियो इसका जरूर देखें, सारा मेथड आपने समझाया हुआ है हमने, है ना, शुरू से। ये सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखें उसको। सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस में है ए सी, आमने सामने का डिलीट हो गया, ए बी सी ए, अब बी स्क्वायर 1 और सी बी, ठीक। चलिए डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1, इसको तोड़ना है, तोड़िए तो गुना करिए, बी स्क्वायर से दोनों में करिए, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 से करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस 1, ये गुना हो गया। इसको से इसमें करेंगे तो माइनस बी से बी में तो बी स्क्वायर और सी से सी में तो सी स्क्वायर, क्लियर है। माइनस में ए बी, इसको से इसमें करिए तो ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको से इसमें करिए तो देखिए माइनस बी ए बी 80 में सी से हुआ था ए बी सी स्क्वायर हो गया प्लस ए सी, यहाँ देखिए ए बी में इससे करेंगे तो कोई सेम है, बी सेम है, तो ए सी बी स्क्वायर हो गया, ए सी बी स्क्वायर माइनस इसमें से इसको करिए तो देखिए ए सी बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर हो गया। अब 1 से करेंगे तो माइनस में ए सी, कटने वाला है, देखिए ये से ये कट गया, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, इसको से इसमें करिए तो ए स्क्वायर से सब में कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। 1 से करिएगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक, गुना हो गया। माइनस इसमें इसको करिए तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें इसको करिए तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या कट रहा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट रहा होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट रहा होगा, तो आपका बच गया क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना आसान तरीका से आ गया है RHS। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर कहीं होल स्क्वायर या होल क्यूब का कंडीशन आपको रहे RHS में तो आप कोशिश करेंगे कि कॉमन लेकर ही बनाए, थोड़ा दिमाग यूज करें। यदि आपको ऐसा ही डायरेक्ट छितराया हुआ आपका RHS रहेगा, सिंगल RHS रहेगा, पावर सिंगल, मैं इस पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं होल पावर की बात कर रहा हूं। यदि होल पावर सिर्फ 1 हो तो वैसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आप इसको नोट कर लें। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप और इसमें दिख रहे हैं, हम बता देते हैं डायरेक्ट इसको। कहता है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन के ए इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कह रहा है ना, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3 ऑर्डर का ले लीजिए, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर क्लियर है, ठीक है ना। मान लीजिए 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इसमें कह रहा है वो कि कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना करके इसका डिटरमिनेंट निकालें। देखिए ना, के ए का डिटरमिनेंट कर रहा है, यानी कि ए में के से पहले क्या कर देना है, गुना करना है। यदि मैं इस मैट्रिक्स में के से गुना करूं तो सब में के आ जाएगा ना। आप पढ़े थे कि मैट्रिक्स में यदि किसी कांस्टेंट से गुना किया जाता है तो हर एक एलिमेंट में गुना होगा, हर एक अवयव में गुना होगा, लेकिन डिटरमिनेंट की बात होगी तो कॉमन लेने की बात हो या गुना करने की बात हो, जब गुना भी करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना करेंगे, या कॉमन लेने की बात हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लिया जाएगा। अब बच्चे इसको हम लोग को बनाना है क्या, डिटरमिनेंट, इसी को क्या बना देना है, डिटरमिनेंट। तो अब ये बन गया कुछ इस टाइप से के है ना। अब यहां से हम कॉमन लेने की बात करते थे, एक के तो पहले लाइन से ले लिए, एक के दूसरे लाइन से और एक के तीसरे लाइन से, 3 के टोटल कॉमन हो रहे हैं, और अंदर क्या बच गया, जो पहले से था वही बच गया, जो पहले से था डॉट 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 वही बच गया, और बाहर 3 के कॉमन आए यानी कि के क्यू कॉमन आए, और अंदर डिटरमिनेंट के रूप में जो पहले था मैट्रिक्स वही बन गया, ठीक है ना। तो यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के क्यू का डिटरमिनेंट, के क्यू इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखिएगा, यदि बच्चे 2 रो 2 कॉलम बनेगा, यदि 2 रो 2 कॉलम क्वेश्चन में कहेगा तो के स्क्वायर होगा, यदि 3 रो 3 कॉलम बोलेगा तो के पावर 3 होगा। बात क्लियर है ना। यदि 2 रो 2 कॉलम बोलेगा, ऑर्डर 2 बोलेगा तो आपका के स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, यदि ऑर्डर 3 बोलेगा तो के क्यू डिटरमिनेंट ऑफ
ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में अंक वाले भी क्वेश्चन आते हैं। कह देता है कि 3 इंटू 3 का ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताइए 5a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप क्या सिखाएं अभी, k से गुना होता है तो k क्यों बाहर निकलता है, तो 5 का क्यों बाहर निकलेगा और 5 का क्यों होगा क्या बच्चा 125। तो 125 डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बाबू यही जब क्वेश्चन आपको 2 रो 2 कॉलम में कह दिया जाए तो आप 5 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे यानी कि 25 डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखेंगे। ठीक उस प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका 16 क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल नहीं, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स से बना एक नंबर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स टोटली नहीं होता है। अगला कह रहा है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, नहीं, डिटर्मिनेंट एक ऐसा मैट्रिक्स है जो डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से फॉर्म होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है। ये मैट्रिक्स तो लिखा है बट कौन सा मैट्रिक्स ये नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया। तो सभी मैट्रिक्स से निकलने वाले शब्द को और सभी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट का नंबर नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से लाया जा सकता है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल। अभी मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर है जो किसके द्वारा लाया जाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के द्वारा लाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी मैंने दे रखा है, ऑप्शन सी आप मान लीजिए इसका सही आंसर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी से आप छोड़िएगा मत, ये सब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमारा ये एक्सरसाइज 4.2 जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था, 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए भी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के बारे में, जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का साइड दे रखा होगा तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से उसका एरिया कैसे निकाल पाएंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो सीखने वाले हैं। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन को किसी और बुक से निकालकर, जो भी आपको क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन बैंक मिल सकता है, कैसे सिन्हा, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जो भी बुक आपके पास है, उन सब से इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करें, प्रयास करें बनाने का, ताकि आपका प्रैक्टिस हो। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को बनाइएगा उतना ही ज्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि सबको इसका फायदा फ्री मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बाय।